हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी के एग्ज़ाम में। एमपी का जो एग्ज़ाम है वो आपकी डेट आई है 20 मार्च। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 20 फेब है ये, और 20 फरवरी से लेकर के 20 को तो एग्ज़ाम ही है मार्च में, तो 30 दिन भी नहीं है आपके पास। और ये आपके पास बचते हैं कुछ 28 दिन। ठीक है, तो इन दिनों अब आपको क्या करना है, सिर्फ आप रिवीजन ही कर सकते हैं, बिकॉज नया पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, नया आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो उसी को लेकर ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि अगर आपको इस वीडियो को देख के ठीक लगता है तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। और अभी भी अगर आपने मतलब बिल्कुल डेडिकेटेड होकर पढ़ाई नहीं की थी, तो अगर आप ये 25 डेज़ पढ़ भी लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोर्स प्लस रिवीजन, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, मन में ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग। तो आपको क्या करना है कि अपने दिन को 3 स्लॉट में डिवाइड करना है। जो अब ये मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ उसमें क्या है कि 16 डेज़ में आपको बहुत अच्छे से कोर्स करना है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनका अभी कुछ हुआ नहीं है, जो आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे 20 तारीख से। ठीक है, जिन लोगों ने पहले किया हुआ है, जो करते आ रहे हैं, वो तो अपना ही स्पीड से रिविजन करते रहें, नई चीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि 16 डेज़ में बहुत अच्छे से कर लेना है। एक बार अच्छे से कोर्स कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, वन लाइनर कह लीजिए या कुछ भी। ठीक है, एमसीक्यू लगा लो और पीवाईक्यू लगा लो। 16 डेज़ में बहुत तसल्ली से आपका कोर्स अच्छे से हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिर 6 डेज़ और 5 डेज़ का एक स्लॉट, जिसमें क्या होगा आपके 27 डेज़ में बहुत अच्छे से 3 रिवीजन के साथ, 1 2 3 रिवीजन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैसे पढ़ना है आप समझिए। दिन को 3 भागों में बांटना है। एक टाइम आपको मेजर पढ़ना है, दूसरे टाइम आपको माइनर पढ़ना है, एक टाइम जीके और इंग्लिश कंप्यूटर दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, पढ़ना सब है डेली। ऐसा नहीं कि पूरे दिन आईपीसी पढ़ते रहे, 4 दिन आईपीसी पढ़ ली फिर अगले दिन कंप्यूटर पढ़ लिया, ऐसे नहीं, पढ़ना सब है, एक दिन में सब पढ़ना है। एग्जाम भी तो आप एक दिन में सब चीज़ों का दोगे ना। ठीक है, बट ये आप अपनी सहूलियत से डिसाइड कर लो कि सुबह मेजर पढ़ना है, शाम को माइनर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उठाइए ऐसे मॉडरेट सब्जेक्ट, मैंने आईपीसी डाला है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कीजिए थोड़ा सा इजी विषय से। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इजी मतलब स्टार्टिंग में ही आप ऐसा हाई फाई सब्जेक्ट ले लोगे जो आपको नहीं आता है या टफ लगता है या वीक है, तो क्या होगा कि आप और परेशान होते चले जाओगे। इसलिए मॉडरेट सब्जेक्ट लीजिए, जो ना तो ज़्यादा लेंदी हो, जो ना छोटा हो, जो ना ही बहुत ज़्यादा कठिन हो, आपको आता नहीं हो, है ना। तो आप आईपीसी लीजिए। धीरे 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 उस क्या कहते हैं, जैसे ट्रेन पटरी पे चलती है ना, उस पटरी पर चढ़ने के लिए, है ना, तो आपको एक ऐसा सब्जेक्ट जो ईजी रहे। आईपीसी ले लिया, उसको 3 दिन पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट 3 डेज 20 21 22, 3 दिन आपको आईपीसी पढ़ना है। और साथ में लिमिटेशन, 1 घंटे के अंदर लिमिटेशन अच्छे से हो जाएगा। नहीं भी है तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, लिमिटेशन एक्ट टारगेट फॉर आईक्यू यहीं पे डला हुआ है, और 25 मिनट्स में लिमिटेशन कराया है, ईजिली हो जाएगा। ठीक है, जीके डेली पढ़िए। जीके में मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हमारे सर जो बता रहे हैं, जिन्होंने बैच ज्वाइन किया है, वो उन्हें फॉलो कीजिए। डेली वीडियोज़ आ रही हैं, आप उसे फॉलो कीजिए। ठीक है, अच्छे से जीके कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इंग्लिश एंड कंप्यूटर आपको करना है, डेली 1 आवर देंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर अगले दिन जब आप आईपीसी पढ़ें तब उसके साथ आपको एसआरए पढ़ना है, और फिर उसके बाद एनआई, अगर टाइम बचता है, नहीं तो इनके एमसीक्यू लगा लीजिए। ठीक है, ज़्यादा पैनिक होके नहीं करना है, आगे का बहुत मत सोचो। जो जितना जिस दिन आप पढ़ रहे हो उस दिन का टारगेट कंप्लीट करो, सोने से पहले बहुत अच्छा नींद आएगी रिलैक्स होके। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिर एक ऐसा सब्जेक्ट उठाना है जो ना तो बहुत ज़्यादा कठिन हो ना सिंपल हो, मतलब आपको रेंट कंट्रोल लेना है। 2 दिन में आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से, बल्कि एक दिन में भी पढ़ सकते हो। 2 दिन में आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, उसके साथ में आपको पढ़ना है रेंट कंट्रोल एक्ट, और यहाँ पे जीके एंड इंग्लिश कंप्यूटर तो डेली चलेगा ही चलेगा। क्लियर है? अगर किसी की स्पीड बहुत अच्छी है, क्योंकि रेंट कंट्रोल को भी समझने में टाइम लग जाएगा, तो हाफ हाफ करके पढ़िए, 20 20 सेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर किसी की स्पीड अच्छी है तो एक दिन में रेंट निकाल ले और कॉन्ट्रैक्ट निकाल ले, अगला दिन सेव हो जाएगा, है ना। ये तो मैंने मैक्सिमम टाइम बताया है, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। सिमिलरली अगले 2 दिन आपको एविडेंस पढ़ना है, एविडेंस के साथ टीपी पढ़ना है। ठीक है, दोनों के ही 150 137, तो टीपी में सेक्शन है, पढ़ने थोड़ी होते हैं इतने सारे, 100 ही पढ़ने हैं। एविडेंस में भी 167 है, पढ़ने 100 ही है। ठीक है, तो ईजिली 2
एक्ट 2 दिन में हो जाएंगे। अगला आया सीआरपीसी। सीआरपीसी लेंथी है, इसीलिए मैंने इसी के साथ दूसरा कोई सब्जेक्ट मेजर वाला नहीं दिया है। सीआरपीसी के साथ आपको एनआई करना है, ठीक है। एनआई भी बड़ा है ना थोड़ा सा, तो 143 सेक्शन से, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ओके, एमसीक्यू साथ में एमसीक्यूज लगाना, जो चैप्टर पढ़ा तुरंत एमसीक्यू लगाओ। अगले दिन सीपीसी। सीपीसी के साथ मैंने कोई भी विषय नहीं दिया है, क्योंकि सीपीसी अपने आप में ही लेंदी है, पहली बार। दूसरा, को जो बच्चे पहली बार पढ़ेंगे, मतलब एग्ज़ाम एस्पेक्ट से सीरियसली होके, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। टाइम टेकिंग है, एमसीक्यू भी आप करते हो तो भी बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, सीपीसी सुबह भी पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है। जीके और इंग्लिश तो डेली चल ही रहा है वो प्रोग्राम, ठीक है, उसको डेली चलाना। कई बच्चे इंग्लिश छोड़ देते हैं, हाँ ये तो आता है टेंस, लेकिन नहीं, गलत है। फिर लास्ट में आते हैं 2 सबसे खतरनाक विषय, जहाँ पे बच्चों के नंबर कटते हैं, इसलिए मैंने इनको लास्ट में डाला। रीज़न ये था कि इनसे पहले आपका 95% कोर्स हो जाएगा। 95 भी छोड़ो, 90% आपका कोर्स हो जाएगा, ठीक है। 90% कोर्स हो गया तो बाकी के बच्चा कुछ अगर कुछ रह भी जाता है तो हमें टेंशन नहीं है, हाँ ठीक है चलो कुछ आता है। और कॉन्स्टिट्यूशन तो आप सभी जानते हैं, फंडामेंटल राइट तक तो सबको ही आता है, और फंडामेंटल राइट वाला जो एरिया किसी भी एग्जाम में 80% कवर करता है, ठीक है। तो लास्ट इसीलिए ऐसी चीज़ छोड़ देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, लैंड रेवेन्यू पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन लैंड रेवेन्यू, कॉन्स्टिट्यूशन लैंड रेवेन्यू। 3 दिन का टारगेट बना लो, 3 दिन में हमें ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। और साथ में जब सब्जेक्ट पढ़ो तो शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर बनाते चलना, और एमसीक्यू साथ में लगा लेना, पीवाईक्यू भी लगा लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेलीग्राम पे हमारे मेरी ऑडियो पड़ी हुई है। ऑडियो जो स्टूडेंट है उनको तो सबको पता है, लेकिन जो नए हैं, नया मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये ऑडियो सुन लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। अब चलिए, ये 16 डेज का प्रोग्राम हो गया। उसके बाद आपको कंप्लीट रिवीजन करना है। इसमें एक दिन में सारे माइनर एक्ट पढ़ने हैं। माइनर एक्ट कौन से वो मैं बताऊंगी। तो माइनर एक्ट सारे आपको पढ़ लेने। सिविल के 3 दिन में आपको रिवीजन का टाइम दिया है, 2 दिन में क्रिमिनल, एक दिन में सीआरपीसी पढ़ लेना, ठीक है। अगले दिन एविडेंस और आईपीसी पढ़ लेना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना 16 दिन की स्ट्रेटेजी में, उसको। तो देखिए, माइनर एक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आपके, एसआरए, लिमिटेशन, एनआई, रेंट कंट्रोल, लैंड रेवेन्यू, ठीक है। ये एक दिन में बहुत आराम से हो जाएंगे, बहुत आराम से। कॉन्ट्रैक्ट, टीपीएस, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन सिविल में आएगा, इसलिए 3 दिन दिए क्योंकि सारे बड़े सब्जेक्ट हैं। और क्रिमिनल में सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस, ठीक है। फिर दूसरा रिवीजन जो आप करेंगे वो तब तक मार्च आ जाएगा। लास्ट के 5 दिन ही बचेंगे, तो 2 दिन सिविल निकालो, 2 दिन क्रिमिनल निकालो, और एक दिन माइनर एक्ट पढ़ो और सो जाओ। अगले दिन फिर तो आपको पैकिंग करनी है। अगर आपकी सेम स्टेट में सेंटर नहीं आता तो आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, इसलिए ज़्यादा पैनिक नहीं होना, ठीक है। तो ये टोटल जो स्ट्रैटेजी थी वो हमारी 16 डेज, बहुत अच्छा डेप्थ में आपको रिवीजन करना है। 6 डेज पहला रिवीजन, 5 डे दूसरा रिवीजन, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो अब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आज से ही। वेरी गुड, बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने पहले से पढ़ा हुआ है तो वो अपने 6-6 दिन का रिवीजन का स्लॉट बना ले, या 7-7 दिन का, ठीक है। तो उसके भी कम से कम 3 रिवीजन तो अच्छे से हो ही जाएंगे। क्लियर। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, या किसी बैच से रिलेटेड, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, ओके, एमपी को लेकर के, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। 30 टेस्ट होंगे, एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने सारे क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 1 कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। और अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है तो बैच भी हमारा चल रहा है, काफ़ी बच्चे उसमें ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप इजीली उसे भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।